नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर बच्चे जो कर रहे हैं वो मेरे भी क्या है ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी हो। अब मेरे भी ऑनलाइन तैयारी करने में जितना फायदा है उससे ज़्यादा नुकसान भी है। दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी अभ्यर्थी के लिए मेरे भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? चैलेंज मेरे भी क्या है? बच्चों को दोस्तों क्या है सेलेक्टिव पढ़ना सबसे बड़ी चीज़ है। सेलेक्टिव पढ़ना मेरे भी क्या है आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भी आज आप क्या है यूट्यूब पे प्रॉफिट एंड लॉस डालिए। अब मेरे भी प्रॉफिट लॉस में क्या है 100 टीचर आ जाएंगे, 1000 वीडियोज आ जाएंगी और जो आपको कंटेंट मिलेगा वो दोस्तों क्या है 1000-2000 घंटे का कंटेंट भी उपलब्ध है। अब मेरे भी इस अथाह भंडार में से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मेरे भी क्या है आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। यही दोस्तों क्या है समस्या है कि हमें केवल और केवल दोस्तों क्या है सेलेक्टिव पढ़ना है। एक ही टीचर के मेरे भी क्या है आपके पास 10-10 वीडियोज आ जाएंगे, 100-100 वीडियोज आ जाएंगे और हजारों घंटे का दोस्तों क्या है कंटेंट है। वो मेरे भी कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट होना मेरे भी क्या है आपके लिए हानिकारक है, ये समस्या का विषय है। तो मेरे भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोई भी अभ्यर्थी को दोस्तों क्या है सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में। इसी चैलेंज को ध्यान रखते हुए दोस्तों हमने क्या है एक प्रयास किया है, एक ऐसा बैच लाने का प्रयास किया है जिसमें मेरे भाई क्या है एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, एक टॉपिक को दोस्तों क्या है केवल और केवल एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। पहली चीज मेरे भी क्या है आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। अब मेरे भी सेलेक्टिव पढ़ने के साथ साथ में कुछ चीजें हमें और ध्यान रखनी होंगी। अब मेरे भी ज्यादातर बच्चे क्या है सेलेक्टिव तो पढ़ लेंगे, मतलब कम से कम पढ़ेंगे, लेकिन मेरे भी क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट भी होना चाहिए। क्या आपने जो पढ़ा है उसमें उस टॉपिक के जितने भी संभावित टाइप बनते हैं, जितने भी संभावित लेवल बनते हैं, क्या वो सभी कवर कर चुके हैं या नहीं? ये मेरे भाई क्या है बेहद खास है। हम पढ़ तो लेते हैं, हमने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, लेकिन मेरे भी कई बार हम देखते हैं कि यार इस तरह का क्वेश्चन अपन ने बना ही नहीं, अपन ने पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये भी मेरे भी क्या है चिंता का विषय है। दूसरा फोकस मेरे भी क्या है सेलेक्टिव पढ़ने के साथ साथ में दोस्तों आपको क्या है सभी तरह के सवालों को पढ़ना होगा। ऑल टाइप जितने संभावित आ चुके हैं किसी भी एग्जाम में या दोस्तों क्या है आ सकते हैं, उन सभी सवालों को दोस्तों आपको क्या है पढ़ना होगा टाइप वाइज, लेवल वाइज। दूसरी चीज दोस्तों क्या है हमारी ये है, इस बैच में दोस्तों हमने क्या है दूसरा फोकस क्या किया है कि सभी तरह के सवाल जो बन सकते हैं वो दोस्तों हम क्या है कवर कराएंगे। अब तीसरी चीज मेरे भाई क्या है, हमने सेलेक्टिव पढ़ भी लिया, सभी टाइप के भी पढ़ लिए, लेकिन जो अंतिम और दोस्तों क्या है जरूरी चीज है वो दोस्तों क्या है टाइम का जो मैनेजमेंट है। क्या आप उसको, जो हमें समय दे रखा है अभी दोस्तों क्या है एसएससी ने सेक्शनल टाइमर दे दिया है, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन उड़ाने हैं, तो क्या मेरे भाई आप उस सवाल को, जो 25 सवाल आएंगे उनको 15 मिनट में कर पा रहे हैं, आप विद इन टाइम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? वो भी मेरे लिए भाई क्या है बेहद खास है। अब मेरे भाई हमारा टाइम मैनेजमेंट में क्या रहता है, टाइम मैनेजमेंट में मेरे भी क्या रहता है, कोई पर्टिकुलर ट्रिक्स हैं या फिर मेरे भी क्या है अप्रोच है, इन चीज़ों का आना मेरे भी क्या है बेहद ज़रूरी है। कुल मिला के दोस्तों हमारा फोकस क्या रहेगा, अब मेरे भी हम करने क्या वाले हैं, हमने दोस्तों क्या है एक जो कोर्स है वो दोस्तों क्या है तैयार किया है, नाम है उसका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में मेरे भी हमारा सबसे पहला प्रयास क्या रहेगा, ये पूरी तरह से दोस्तों क्या है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी रहेगी। जो सवाल आ चुके हैं या आ सकते हैं केवल और केवल दोस्तों क्या है उन पर बेहद प्रयास किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। सफिशिएंट आपको दोस्तों क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और जो दोस्तों हमारी क्या है पहले हम छोटा पढ़ेंगे, फिर उससे बड़ा पढ़ेंगे, फिर उससे बड़ा नहीं, हमारा क्या है दोस्तों अपना जो लेवल है उसको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों क्या है बढ़ाते हुए जाएंगे। पहले हमें दोस्तों क्या है इस टाइप से, पहले हमें ये टाइप आना चाहिए, इसका यूज यहाँ पर होगा, वो दोस्तों क्या है एक तरह से जो आप नोट्स तैयार करते हैं कि भाई हमें क्या है प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो उससे पहले दोस्तों हमें क्या पढ़ना होगा, प्रॉफिट लॉस से पहले दोस्तों में क्या पढ़ना चाहिए, परसेंटेज पढ़ना चाहिए, परसेंटेज से पहले दोस्तों में क्या पढ़ना चाहिए, रेशियो पढ़ना चाहिए। तो ये टाइप वाइज दोस्तों क्या है हम धीरे धीरे जो भी
रिलेवेंट टॉपिक होंगे उनको दोस्तों क्या है कवर करेंगे। और मेरे भाई क्या है, इस बैच की खासियत क्या है, एक वीडियो में एक टॉपिक को दोस्तों हम क्या है कवर करेंगे। और जो हमारे वीडियो का जो ड्यूरेशन रहेगा वो मेरे भाई क्या है, ड्यूरेशन दोस्तों क्या है 4 से 5 घंटे का रहेगा एक वीडियो का ड्यूरेशन। साथ में मेरे भाई क्या है, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो मेरे भी क्या है केवल और केवल ट्रिक्स पर फोकस करते हैं कि भाई हमें ट्रिक्स आ जाए। उनको कंसेप्ट से दोस्तों क्या है कोई लेन देन नहीं रहता है। मेरे भी आपकी जो ट्रिक्स हैं वो जब भी काम करेंगी जब दोस्तों आपका क्या है फाउंडेशन मजबूत है, आपको कंसेप्ट मजबूत है, आपको बेसिक्स उस चीज का आता है, तभी मेरे भी आप क्या है ट्रिक्स का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और खुद अपनी ट्रिक्स भी दोस्तों क्या है ड्राइव भी कर पाएंगे। अगली चीज मेरे भाई क्या है, कंसेप्ट के बाद में आ जाएगा आपका ट्रिक्स, और जो शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स कहाँ लगानी है, अप्रोच कहाँ लगानी है, उन चीज़ों का मेरे भाई क्या है हम विशेष ध्यान रखेंगे। ये मेरे भी क्या है ब्रह्मास्त्र बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। आपका जो अभी एग्जाम हो रहा है एसएससी का वो दोस्तों क्या है अगस्त या सितंबर में है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अगस्त से पहले पहले दोस्तों क्या है अगस्त तक आपको सिलेबस कवर करा दिया जाए। अब मेरे भाई जो अभी हम इसमें कवर करेंगे वो दोस्तों क्या है अर्थमेटिक का दोस्तों क्या है अभी हम पोर्शन कवर करेंगे। अब ये मेरे भाई क्या है हम क्या है अर्थमेटिक का कवर करेंगे फिलहाल। अब मेरे भाई सबसे पहला टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम है। आप सभी को पता है अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो अर्थमेटिक का सबसे बड़ा टॉपिक मेरे भाई क्या है नंबर सिस्टम है। हमने दोस्तों क्या है इसको ब्रेक किया है नंबर सिस्टम को। दोस्तों पहला हमारा जो क्लास रहेगा वो मेरे भी क्या है नंबर्स एंड डिजिट्स का रहेगा। संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है। अगर मेरे भी आज मैं आपको सवाल दूं कोई, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 90% सवाल तो बच्चे तो दोस्तों क्या उस सवाल को करेंगे ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि नंबर्स और डिजिट से सवाल एसएससी क्या पूछ सकता है या क्या पूछा गया है। जैसे मेरे भी मैं आपको एक सवाल दे दूं कि भाई मैंने क्या किया है, 1 2 3 इस तरह से दोस्तों क्या है 385 तक मैंने क्या है गिनती लिखी है, 1 से लेके 385 तक दोस्तों मैंने क्या है गिनती लिखी है। अब यहाँ से जो सवाल आएगा वो पूछेगा इसमें जितने भी अंक यूज हुए हैं उन अंकों का योग क्या होगा, उन सभी अंकों का योग क्या होगा। अब ज्यादातर बच्चे दोस्तों कहाँ तक पढ़े हैं कि 1 से लेके 385 तक की संख्याएं हैं, संख्याओं का योग तो उनको पता है, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भी क्या है एसएससी ने एक दो सवाल ऐसा भी पूछा है जहां पर आपने दोस्तों क्या है उन अंकों का योग पूछ लिया है। आपने 1 से लेके 385 तक जितने भी अंक लिखे हैं उन सभी का अंकों का योग क्या होगा। या फिर मैंने दोस्तों दूसरा क्या है मैंने लिखी संख्या लिखी 405 तक दोस्तों मैंने क्या है संख्या लिखी है, कुल कितने अंक लिखे गए हैं, कुल कितने अंक लिखे गए हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी नंबर्स एंड डेट से दोस्तों क्या है बहुत ज़्यादा बेहतरीन सवाल बनते हैं और ज़्यादातर बच्चों को दोस्तों ये पता ही नहीं है। इसके बाद मेरे भाई हमारा क्या है एक क्लास में हम ये कवर करेंगे, डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी मेरे भाई क्या है बेहद शानदार टॉपिक है। और डिविजिबिलिटी दोस्तों क्या है केवल और केवल नंबर सिस्टम के लिए नहीं, डिविजिबिलिटी से नंबर पूरे नंबर सिस्टम की ही यदि मेरे भाई मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम का दोस्तों केवल ये पोर्शन तो क्या है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट भी दोस्तों क्या है ये पूरे अर्थमेटिक में या मैं बोलूं पूरे मैथमेटिक्स में दोस्तों क्या है इसका अहम रोल रहता है। आपकी अप्रोच कौन निर्धारित करेगा, नंबर सिस्टम। डिविजिबिलिटी रहा, रिमाइंडर रहा, आपकी अप्रोच क्या है, अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो सारी चीजें दोस्तों क्या है हमें यहाँ से कवर होंगी। यानी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। अब डिविजिबिलिटी भी दोस्तों क्या है 2 3 तरह की रहती है, एक सिंपल डिविजिबिलिटी है, दूसरा क्या है स्पेशल केस डिविजिबिलिटी का बनता है। स्पेशल केस कौन सा है, एबीसी वाला है, ए बी वाला है। इस तरह से दोस्तों कई सारे क्या है स्पेशल केस भी बनते हैं जो हमें पता होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम टॉपिक है वो दोस्तों क्या है रिमाइंडर है, शेषफल है। अब मेरे भाई शेषफल भी क्या है हम एक क्लास में कवर करेंगे और इस क्लास का ड्यूरेशन आप दोस्तों ये देखो कि हमें शेषफल को भी दोस्तों क्या है कम से कम 4 घंटे में कवर करना पड़ेगा। शेषफल से इतने तरह के सवाल आते हैं और काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। शेषफल मेरे भी क्या है पूरा नंबर सिस्टम आपको दोस्तों क्या है एकदम मजबूत होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या है यूनिट डेट्स हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, स्क्वायर एंड क्यूब्स है। स्क्वायर क्यूब्स दोस्तों हमारी क्या है हमारी जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाता है, हमें दोस्तों इन चीज़ों को पढ़ना होगा। प्राइम नंबर्स है, फैक्टर्स है और अंत में दोस्तों क्या है एलसीएम एचसीएफ है।
यदि मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं, यदि दोस्तों मैं क्या है मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो कुल कितनी क्लासेज हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल दोस्तों क्या है नंबर सिस्टम को हम दोस्तों क्या है 9 क्लासेज में कवर करेंगे। इसके बाद मेरे भाई क्या है हम सिंप्लीफिकेशन को, पूरे सिंप्लीफिकेशन को दोस्तों क्या है एक क्लास में कवर कर सकते हैं। स्टैटिक्स में मेरे भी क्या है एक क्लास में मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और तीसरी क्लास में दोस्तों क्या है प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें क्या है कम से कम 3 क्लासेस की जरूरत होगी। एक क्लास में दोस्तों क्या है हम औसत खत्म कर देंगे, औसत खत्म करेंगे मेरे भी एक क्लास में। आप दोस्तों क्या है देखना औसत को दोस्तों मैं आपको क्या है ऐसे जो अपन जीके जीएस पढ़ते हैं ना उस तरह से रटा दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो आपको क्या है 5 से 10 सेकंड से ज्यादा लगे। अगला टॉपिक मेरे भी क्या है टाइम एंड वर्क को हम एक क्लास में फिनिश करेंगे, पाइप सेशन को एक क्लास में फिनिश करेंगे। ये दोनों दोस्तों क्या है एक ही फैमिली के हैं। चाहे मैं समय कार्य बोलूं या दोस्तों क्या है नल और पाइप बोलूं, ये दोनों क्या है कंसेप्ट इनमें एक ही है। अंतर थोड़ा सा क्या है मेरे भाई टाइम एंड वर्क में हम जनरली क्या देखते हैं किसी की जो कैपेसिटी है, किसी की क्षमता है, यानी कोई काम बिगाड़ता नहीं है, सारे के सारे दोस्तों क्या है काम बनाते हैं। जबकि पाइप सेशन में दोस्तों क्या है हमारे जो कैपेसिटी होगी एक पानी को भरेगा दूसरा खाली करेगा। केवल कैपेसिटी दोस्तों क्या है नेगेटिव में भी होती है। पाइप सेशन में हमें दोस्तों क्या है यही पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों क्या है 2 क्लास ये हो जाएगा, एक क्लास में टाइम स्पीड हो जाएगा, दूसरी में ट्रेन होगा, तीसरी में दोस्तों क्या है बोट होगा। 3 क्लास दोस्तों क्या है यहाँ पर चाहिए। एक क्लास में हम रेशियो कवर करेंगे, एक क्लास में दोस्तों क्या है आयु और पार्टनरशिप कवर करेंगे, एक क्लास में मिक्सर एंड एलिगेशन। 3 क्लास ये रहा। और मेरे भाई ये क्या है कुल 5 क्लास ये है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कुल मिला के मेरे भी हमारे क्या है कुल कितनी क्लासेज होने वाली हैं? 5 ये हैं, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 1 14 17 और 10 27। यानी दोस्तों ये जो पोर्शन है अर्थमेटिक का ये मेरे भी हम क्या है कुल 27 क्लासेज में कवर करने वाले हैं। अब इतना पढ़ने के बाद में मेरे भी हमारा जो प्रयास रहेगा, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा हम आपके लिए एक क्लास और लाएंगे। वो मेरे भी क्या है सबसे ज्यादा अहम रहेगी। वो क्लास क्या है मेरे भी अप्रोच को दोस्तों हम कैसे निर्धारित करें। अप्रोच की दोस्तों क्या है हम एक क्लास लेंगे जो क्या है 4 से 5 घंटे की रहेगी। अब मेरे भाई सबसे पहली चीज क्या है अप्रोच होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। मेरे भाई हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल या रेलवे किसी भी एग्जाम की जहां पर दोस्तों हमें क्या है ऑप्शंस दे रखे होते हैं। अप्रोच मेरे भाई कहाँ पे लगती है या किस चीज पर लगती है? इसका सीधा सीधा मतलब मेरे भाई क्या है अप्रोच उसी को बोलते हैं जिस सवाल में दोस्तों हम क्या है ऑप्शंस का सहारा लेते हैं या उस सवाल को दोस्तों क्या है ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। अब मेरे भी अप्रोच हमें लगानी कब होती है? कोई सवाल है जहां पर हमें लग रहा है कि कैलकुलेशन दोस्तों क्या है लेंदी होगी, कोई हमें स्मार्ट तरीका खोजना पड़ेगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा या जो भी अप्रोच लगेगी तो दोस्तों हम क्या है उस चीज में हम ऑप्शंस का सहारा लेते हैं, उसे ही अप्रोच बोला जाता है। अप्रोच मेरे भी रहती क्या है? सबसे पहले हमें कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए? इकाई का अंक। मेरे भी हमारे लिए क्या है यदि मैं किसी का इकाई का अंक पता कर लूं, इकाई का अंक पता कर लूं तो दोस्तों इकाई का अंक मैं ऑप्शंस में देखते ही बता दूंगा, मुझे विद इन सेकेंड में भी दोस्तों क्या है मैं बता सकता हूं इकाई का अंक रहा या दहाई का अंक रहा। एक अप्रोच ये है, यानी अंतिम अंक या अंतिम 2 अंकों से दोस्तों हम क्या है कई सारे सवालों में हम इन चीज का सहारा लेंगे, अपने ऑप्शंस का सहारा लेंगे। उसके बाद में मेरे भी क्या है डिजिट सम होता क्या है, इसका ऑप्शंस में सहारा कैसे लेना है वो भी हम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे मेरे भाई, डिविजिबिलिटी क्या है 9 की हो गई, 11 की हो गई, 3 की हो गई, जो भी डिविजिबिलिटी है ऑप्शन से दोस्तों हम क्या है कैसे उन सवालों को कवर करेंगे वो भी पढ़ेंगे। और अंत में मेरे भी क्या है हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। जब हमें पता है जो हमारे ऑप्शंस की रेंज है, अप्रोक्सीमेशन मेरे भी लगाते कब हैं? जब हमारे जो ऑप्शंस की रेंज है वो मेरे भी क्या है काफ़ी दूर दूर है। जब हमें पता है हमारे ऑप्शंस क्या है काफ़ी दूर दूर हैं तो मेरे लिए दोस्तों क्या है अप्रोक्सीमेशन लगाना आसान रहता है। कितना दोस्तों हमें रेंज कितनी दूर होनी चाहिए तब हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है, ये उस क्लास में दोस्तों को हम क्या है सारे के सारे को कवर करेंगे। मेरे भाई ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है, यानी कुल मिला के 27 क्लास वो एक क्लास ये, यानी कंप्लीट अर्थमेटिक को दोस्तों हम क्या है 28 क्लासेज में कवर करने वाले हैं।
तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आप बने रहिए। आपका जो मैटर है ये दोस्तों क्या है, हम अगस्त तक आपको पूरा मैथ्स अर्थमेटिक खास तौर पर कवर करा चुके होंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। और मेरे भी क्या है, कई सारी चीज़ें आप अभी तक ये देखेंगे कि आपने जो मैं जो कंसेप्ट लाऊंगा, जो मेथड लाऊंगा, जो अप्रोच लाऊंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों आपने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे। आपने अभी तक ऐसा कंटेंट पढ़ा भी नहीं होगा, मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारी पहली क्लास में, जब तक बने रहिए हमारे साथ केडी परिवार के साथ। धन्यवाद।